आपका पति आपका एक भी कहना और ना माने कोई बात नहीं, यदि अपनी दुनिया में वो आपको खुश रहने दे तो ये भी कोई कम नहीं है, लेकिन वो ना खुद खुश रहता है और ना आपको खुश रहने देता है। जब से ये विवाह हुआ है ऐसा आपको लग रहा है जैसे सारी दुनिया से शत्रुता छोड़कर आपका पति अब आपका शत्रु बन बैठा है। दिन भर की दिनचर्या पर वो नजर रखता है आपके, अब जरा सा इधर से उधर क्या जाती है वो टोकता है। क्यों दौड़कर छत चढ़ती हो, क्यों बाहर जाती हो, क्यों अंदर आती हो, यहाँ क्यों बैठी हो, वहां क्यों बैठी हो, हर वक्त सोई रहती हो, इतनी देर किचन में क्या कर रही हो। आपको ऐसा लगता है जैसे कि मेरी सास ना हो, मेरी सास की आत्मा मेरे पति में आ गई हो। बहुत सारी बहनें मुझे ऐसे लिख रही है कि मेरा पति जैसा नहीं करता, मेरी सास की तरह करता है, दिन रात मेरे पीछे पड़ा रहता है, मुझे मुस्कुराने नहीं देता, मुझे रोने नहीं देता, मुझे टीवी देखने नहीं देता, मुझे चैन से खाने नहीं देता। अब खाना भी खाने के लिए चैन से बैठती है तो भी उसमें भी 4 प्रश्न पूछता है, इतनी देर तक कौन खाता है, इतना कौन खाता है, यहाँ क्यों बैठी हो, खाने नहीं आता क्या। आपको ऐसा लगता है भला कैसे बनेगी हम दोनों में, कैसे हम एक राह चलेंगे, कैसे हम एक बोली बोलेंगे, कैसे साथ जन्म निभाएगा ये पति मेरा जो मेरी एक भी बात नहीं मानता, एक भी बात नहीं सुनता। आप जब चाहते हैं कि इसे मुट्ठी में कर लो, अपने प्रेम से, अपने अच्छे कर्मों से, अपने अच्छे कुशल व्यवहार से, वो एक झटके में निकल जाता है। तुम्हारी 2 महीने की मेहनत 2 मिनट में पानी हो जाती है। एक तो उसके साथ और बुरी बात है कि वो दूसरों के कहने पे बड़ा जल्दी आ जाता है। आपकी सास ने एक शब्द कह दिया, हो गया आपका पति आपके विरोध में। उसकी छोटी बहन ने एक भी बात कह दी, बस आपका सारा प्यार खत्म हो गया। तो जब आपका पति आपका एक भी कहना ना माने, दूसरों की बात में आकर आप पर शक करे, आपसे प्रश्न करे, आपका जीना मुश्किल कर दे, अब देखो ऐसा माहौल बन गया तो प्रेम कहाँ होगा, विश्वास कहाँ होगा, वो कोमलता, वो शर्म, वो थोड़ी सी छेड़छाड़ कहाँ रह जाएगी। क्योंकि यहाँ तो प्रश्नों की बौछार हो रही है, शक कर रहा है, सवाल पर सवाल पूछ रहा है। तुम्हारे मायके से एक फोन कॉल आ जाता है ना, तुम बात करती हो, उसको भी छुप कर सुनने का प्रयास करता है, कहीं हमारी कोई शिकायत तो नहीं कर रही है, कहीं यहाँ से कोई चीज तो लेकर नहीं जाएगी, कहीं मायके तो नहीं जाएगी, मायके जाएगी तो आएगी या नहीं, हमेशा के लिए क्यों नहीं चली जाती, कहीं इसका कोई चक्कर तो नहीं किसी के साथ। वो तुम्हारे पीछे इस कदर पड़ा हुआ है कि अब तुम्हारा दिल बुझ गया है, उससे ऊब गई हो तुम सोचती हो तुम भी प्रेम करो उससे, वो तुम्हारी बात माने, तुम उसकी बात मानो, प्रेम से विश्वास के साथ ये रिश्ता आगे जाए, परंतु वो दिशाहीन होकर किसी तरह से रिश्ते में बस जिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है उसे कोई और ऑपरेट कर रहा है, वो बस काम कर रहा है बैटरी वाले खिलौने की तरह। तब मेरी बहनों आज सिखाती हूँ आग के पत्ते से एक अद्भुत चमत्कारिक प्रचंड वशीकरण। वशीकरण से डरना मत। वशीकरण यदि सही इंटेंशन से किया जाए, सही भाव से किया जाए, एकदम निशाने पर लगता है। जिसके लिए कर रही हो वह तुम्हारे इशारे पर नाचेगा। जब तक सांस लेगा इस जीवन में तब तक वो सिर्फ तुम्हारा होकर रहेगा। कोई नुकसान नहीं है, ना स्वास्थ्य का, ना धन का, ना किसी अन्य चीज का। जिस पर्पस से कर रही हो बस वही पर्पस मन में रखना। पति तुम्हारे इशारे पर नाचेगा, तुम्हारी बोली बोलेगा, फिर भड़का ले कोई लाख तुम्हारे खिलाफ, वो नहीं भड़कने वाला, वो बस तुम्हारा होकर रहेगा। आंख का पत्ता वशीकरण शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में एक अद्भुत स्थान रखता है। आंख के पत्ते पर उसका नाम लिखकर आज मैं सिखाने जा रही हूँ एक प्रचंड वशीकरण। पति तुम्हारे इशारे पर नाचेगा, तुम्हारी गुलामी करेगा, रहेगा पूर्ण रूप से वो तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। बड़ा सरल सा उपाय है, लेकिन इतना प्रचंड वशीकरण है कि बस इधर आपने किया और उधर असर प्रारंभ हो जाता है।
किसी भी माह के शनिवार में शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन यह वशीकरण आपको करना है। आपको एक स्वस्थ आंख का पत्ता तोड़कर काटकर ले आनी है। आप एक दिन पहले भी ला सकते हैं। आंख यानी अकवन का फूल, सफेद आंख होता है ना, ब्लू ब्लू से फूल होते हैं, देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, गलत पौधे से मत ले आइएगा। ये इतना कॉमन है कि यूं ही घर की दीवार पर भी उगाते हैं आंख का पौधा। मोटे मोटे से पत्ते होते हैं, संभल कर ले आइएगा। एक पत्ता स्वस्थ चाहिए, उसे धो लेना, कपड़े से पोंछकर सुखा लेना। आपको चाहिए एक ब्लू रंग की कलम, आपको चाहिए अपने पति की एक छोटी सी पासपोर्ट साइज की फोटो, आपको चाहिए एक मौली धागा, बस इतना चीज चाहिए। रात्रि के समय करें यह प्रचंड वशीकरण। देखो, जो बोलोगी वो होगा, जैसा चाहोगी वैसा जीवन जिएगा पति, तुम्हारी हर बात मानेगा। ध्यान से सुनिए। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके अपने बेडरूम में, लिविंग एरिया में, कहीं भी साफ सुथरी जगह में बैठ जाना। दिशा तुम्हारी पूर्व हो। आंख के पत्ते पर साफ साफ अक्षरों में मैं जो मंत्र बोल रही हूँ उस मंत्र को लिखना। आपको लिखना है ओम, फिर नाम लिखना अपने पति का, वश्यंभू स्वाहा। एक लाइन में ना आए, 2 लाइन में लिख देना। आपका पत्ता बड़ा होता है। ओम, पति का नाम, वश्यंभू स्वाहा। ध्यान से समझ लिया आपने। पासपोर्ट साइज की फोटो को इसी पत्ते पर रखना और दोनों साइड पत्ते से फोल्ड करके इसे एक बॉक्स बना देना, डिबिया जैसा बना देना, मोड़ देना इसे और मौली धागा से बांध कर कंप्लीट इसे लॉक कर देना। लास्ट में गांठ बांध करके मौली धागा काट के हटा देना। यह एक प्रचंड वशीकरण है। आपकी पति की जो तस्वीर है ना, उससे ज्यादा बड़ा साक्षी कोई नहीं है, उसकी पहचान। इसीलिए यहाँ फोटो ही लेनी है। नाम तो लिखा ही है आपने, तस्वीर भी लेनी है। अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे। आप इसे अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद करेंगे, पूर्व दिशा की ओर चेहरा करेंगे, आंखें बंद करेंगे, अपने पति की गहरी अनुभूति करेंगे, उसे देखने का प्रयास करेंगे। वो अच्छा व्यवहार आपसे कर रहा है, प्रेम कर रहा है, आपकी बात मान रहा है, मुस्कुरा रहा है। ऐसी सकारात्मक चीजें सोचेंगी जो पल आप उसके साथ बहुत अच्छा बिताए हैं। और उसके बाद ये जो मंत्र आपने अंदर लिखा है, इस मंत्र को 108 बार जप करेंगे। इस मंत्र को अभिमंत्रित करने के बाद रात भर आप अपनी तकिए के नीचे इस पत्ते को रख दें, इस बॉक्स को रख दें जो पत्ते को आपने मोड़कर बनाया है, और अगली सुबह संडे के दिन स्नान कर लें। इस पत्ते को, इस डिबिया को, बॉक्स को फिर से हाथ में ले और पीपल का वृक्ष जाएं। 11 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की करें और इसी मंत्र को ओम नाम वश्यंभू स्वाहा को 108 बार जप करें। 11 परिक्रमा के दौरान जितनी बार जप कर सकते हैं करें, बाकी आप वहां बैठकर कर लें। 108 बार जप करने के बाद इसे पीपल के पेड़ के पास छोड़ दें चुपचाप से, और बिना मुड़े देखे घर आ जाएं। आधा घंटा 40 मिनट तक घर से बाहर ना निकले, 1 घंटे तक घर में ही रहें। उसके बाद खुद पर पानी छीटे, जल पी ले। अब आप उस रास्ते से भी जा सकती हैं जिस रास्ते में आपने इसे छोड़ा है। आपने असर यहाँ परिक्रमा की और 7 घंटे के अंदर यदि परदेश में भी आपका पति रहता है ना, उसकी मति बदल जाएगी। वो आपकी गुलामी करेगा जब तक जीवित रहेगा। करके देखिए, इतना असरदार है ये आंख के पत्ते का प्रचंड वशीकरण। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।